गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 9th में हम लोगों ने 2.4 एक्सरसाइज की हम लोगों ने कुछ सवाल लगा रखे थे और सवाल लगाने के बाद उसमें से हमारे क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा इतना कंप्लीट हो गया था। बच्चों, आप लोगों ने उसको कंप्लीट किया होगा। तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसमें कहा गया है k का मान ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक स्थिति के लिए x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है। मतलब आप बुक में आपने देखिए कहा गया k की वैल्यू फाइंड करिए और उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्थिति के लिए जो x-1 है जो दिया गया बहुपद होगा उस बहुपद का गुणनखंड है। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन लगाने वाले हैं, पहले क्वेश्चन में बेटा थर्ड का पहला पार्ट जो हम लगा रहे हैं उसमें आपको जो बहुपद दिया गया है px वो हमारे पास है x² प्लस x और प्लस k। ये बहुपद आपके पहले नंबर में है। इन सवालों के लिए आपको प्रत्येक स्थिति के लिए कह रखा है x-1 उस बहुपद का गुणनखंड है। मीन्स कौन है कि जो x-1 जो भी बहुपद दिए होंगे प्रत्येक बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। इसके जितने भी भाग बन रहे हैं, 4 पार्ट दिए गए क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन का हर बहुपद का गुणनखंड कौन है, x-1 है। जब x-1 इसका गुणनखंड है तो आप लिखोगे x-1 इक्वल 0। x की वैल्यू कितनी होगी, 1। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रत्येक बहुपद में जिस बहुपद में x बराबर 1 रख देंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, अगर गुणनखंड है तो उसमें अगर उस वैल्यू को रख देते हैं तो 0 आ जाना चाहिए, या भाग देते हैं तो शेषफल 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बेटा ये इसका गुणनखंड है, अगर गुणनखंड है तो हमें क्या होना चाहिए कि जो x बराबर 1 पर, मीन्स अगर आप लिखेंगे अर्थात आप यहाँ पर जब इसका गुणनखंड है तो आप बोलेंगे कि p1 बराबर कितना होगा, 0 होगा। गुणनखंड है इसलिए 0 रख दिया है। अगर गुणनखंड सिद्ध करना है कि गुणनखंड है या नहीं तो 0 आना चाहिए। ये पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। जो बच्चे नए आज पहली वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देख लें। तो बेटा p1 बराबर हम क्या करेंगे, 0 होना चाहिए, अर्थात हम p1 की वैल्यू 0 के बराबर लेते चले जाएंगे। अब हमारे पास जैसे बेटा क्या दिया था, p1 दिया था और px दिया था, तो आप यहाँ से p1 बना लीजिए और p1 बनाएंगे तो आप लिखेंगे p1 बराबर, जहाँ पहले लिख लो आपको अगर समझना है कि px हमारे पास था x² प्लस x प्लस k दिया गया था, तो आप यहाँ से p1 बराबर कितना लिखेंगे, हर जगह x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x की जगह आपने 1 पुट कर दिया और प्लस ये k रहेगा। ये बेटा p1 की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, पुनः 1 आएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, k होगा। तो ये p1 की वैल्यू जो आएगी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस k हो गया। परंतु आपको पता है कि p1 बराबर हम कितना रख रहे हैं, 0। क्यों रख रहे हैं बेटा p1 बराबर 0? क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो p1 का वैल्यू हम 0 के बराबर रख सकते हैं। अगर कहता है गुणनखंड है या नहीं सिद्ध करिए तो p1 का मान 0 आना चाहिए था। अब यहाँ देखिए p1 बराबर 0 करेंगे और p1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस k इक्वल 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। कंप्लीट हुआ। k की वैल्यू पूछ, बिल्कुल सेम टू सेम इसी का हम सवाल नंबर अगर तीसरा लिए ले रहे हैं बेटा, तो सवाल नंबर तीसरा अगर हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दे रखा है px बराबर kx² माइनस √2x और प्लस 1, ये आपके बुक में तीसरा सवाल शो कर रहा है। अब बेटा इस सवाल में देखिए आप, इसमें भी यही है, तीसरे के जितने भी भाग है सब में कह रखा बेटा कि x-1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें पुनः सेम कंडीशन हम लोग लगा देंगे। आप यहाँ पर पहले p1 निकालेंगे, क्योंकि कितना p1 क्यों निकाल रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर x-1 इसका गुणनखंड था तो x बराबर 1 आया। अगर यही चीज होता x-2 इसका गुणनखंड है तो x बराबर 2 आ जाता। अगर यहाँ लिखा होता x प्लस 2 होता तो x बराबर -2 रख देते। इधर से आपको जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के अनुसार हम रख देते हैं। तो यहाँ बेटा 1 पुट करेंगे तो k रहेगा, x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर, √2 रहेगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दिए और प्लस 1 रहेगा। अब इधर से बेटा हमारे पास 1 का स्क्वायर समझ में आता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, मीन्स अगर कहीं पर 1 का स्क्वायर है तो 1 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 इक्वल कितना रहेगा, 1 ही तो हुआ।
तो यहाँ से आप देखें बेटा, ये तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो k आ जाएगा, माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √2 हो जाएगा, और प्लस कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ से तो आपने P1 का मान 0 रखेंगे, परंतु अगर आप यहाँ देखें तो P1 का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड था। तो जब गुणनखंड था तो P1 का मान 0 रखेंगे, और P1 की वैल्यू हमारे पास k - √2 + 1 इक्वल जब 0 है तो k की वैल्यू रहेगी √2, इधर ले आएंगे तो प्लस का √2 और -1, तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है बेटा, k की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ये प्रत्येक स्थिति के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसके भी और भाग हैं, 2 भाग और दिए गए हैं जिनको आप स्वयं लगा देंगे। इस चीज़ में बेटा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो हम एक बार फिर से हम बता दें, जैसे नोट कि अगर कहीं पे बेटा आ गया हमारे पास 2 का पावर 2, तो इसका मतलब ये नहीं करना है कि आप इधर 2 गुणे 2 कर दो, ये 4 हो गया। अगर पता चला 2 की पावर 3 आ गया तो आपने 2 × 3 कर दिया, 6 हो गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4। 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 इक्वल हो जाएगा, मतलब 3 बार लिख देंगे तो 2 का गुणा 2 में किया 4, और 4 गुणा 2 में किया तो 8, तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर यही 2 की घात कितना लिखा होता, 4 लिखा होता तो आप 4 बार गुणा कर देते, कंप्लीट। तो ये आप तीसरा सवाल आप लगा सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बुक में आप देख पा रहे होंगे, आपके बुक में चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि आप इनका गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड कीजिए तो आप देखिए, पहले गुणनखंड करने से पहले जब भी हमारा द्विघात वाला बहुपद दिया होगा, तो अगर हम इसका बेटा गुणनखंड करते हैं तो उसके रूल समझिए कैसे गुणनखंड करना है, मतलब इसके फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी आपको बहुपद दिया होगा, जैसे बहुपद हमारा px है जो x चर में होगा, वो अगर है ax² + bx + c के रूप में दिया गया है, इस फॉर्म में गिवन है, तो जो भी बहुपद होगा बेटा द्विघात बहुपद होगा, इसके गुणनखंड करने के लिए आपका सबसे पहले टारगेट है, अभी आगे जब अगली क्लास में आप जब हाई स्कूल में पढ़ोगे तो ये बहुपद की जगह फिर आप क्या पढ़ेंगे, समीकरण। बेटा बहुपद समीकरण में अंतर समझना, अगर ये px बराबर दिया गया है तो ये बहुपद है, और अगर यहाँ px न लिखकर ax² + bx + c बराबर 0 लिखा होता तो वो क्या कहलाता, समीकरण कहलाता, जिसमें LHS भी होगा और RHS भी होगा। अब बेटा गुणनखंड कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस आपको बता दें। सबसे पहली बात, गुणनखंड जब भी देखना है तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले आप कॉमन देख लेंगे। क्या देख लेंगे बेटा, कॉमन। कभी कभी सवालों में क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। बहुत कम ही क्रिटिकल पोजीशन में कॉमन वाले देते हैं, वरना अगर कॉमन है तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि सभी पदों में देखो कॉमन मिल रहा है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगी। दूसरी चीज, फिर अगले नंबर में आपको क्या करना है, इसका क्रम चेक करना है, क्रम की जांच करना है। क्रम की जांच कैसी करना है कि पहले आपको देखना है कि x की घात वाला 2 होना चाहिए, फिर अकेला x वाला होना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, अचर राशि होना चाहिए। मतलब इस क्रम में भी व्यवस्थित होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए बेटा कि पहले c वाला लिखा हो, मतलब अचर राशि, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, ऐसे मिक्स नहीं होना चाहिए। जब भी हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो इस क्रम को चेक करना। अब जरूरी नहीं होगा बेटा कि x के पदों में हो सकता हमारा ये बहुपद y के पदों में हो, z के चर में हो, तो किसी में भी हो सकता है। यदि x के चर में है तो सबसे पहले 2 घात वाला होना चाहिए, उसके बाद 1 घात वाला होना चाहिए, उसके बाद अचर राशि होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, दूसरी चीज क्रम की जांच करेंगे। अब तीसरे नंबर में अब महत्वपूर्ण चीज आती है कि आपको क्या करना है, x² का गुणांक लेना है और आपको गुणा करा देना है किसके साथ, अचर के साथ। मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अर्थात अगर यहाँ पर अगर x² का गुणांक देखा जाए तो a है और अचर राशि क्या है, c। a और c का गुणा करा देना है। जो भी इसका रिजल्ट आएगा, AC हमने लिख दिया है, गुणा कराने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 3 × 4 होता है, 3 × 12 लिख देते, 5 × 6 होगा, 6 × 5 30 लिख देते। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को सुरक्षित करने के बाद फिर नेक्स्ट कदम रहेगा हमारा कि जो भी AC गुणा आया था, जो भी रिजल्ट आया था, इसका ये जो परिणाम आया था,
इस परिणाम को बेटा ऐसा व्यवस्थित करना है, कितने पदों में? 2 पदों में, केवल 2 पदों में ऐसा व्यवस्थित करना है, या तो जोड़ के या फिर घटा के। आपके पास क्या आ जाना चाहिए? बीच की संख्या b आना चाहिए। b कौन है यहाँ पे? b कौन काम कर रहा है? b बेटा है हमारे पास x का गुणांक। एक बार फिर से सुन लीजिए इस चीज को। जब भी बेटा हमें द्विघात बहुपद को हल करना है तो द्विघात बहुपद वाले में सबसे पहले आप कॉमन देखिए। कॉमन देखने के बाद क्रम की जांच करिए। पहले 2 घात वाला होना चाहिए, फिर 1 घात वाला होना चाहिए, फिर उसके बाद अचर राशि होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करना बेटा? सबसे आगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा और सबसे पीछे जो अचर राशि होगा, इन दोनों का आपको क्या करना है? गुणा करना है। मीन्स जैसे यहाँ पर देखा जाए एक्स स्क्वायर गुणांक a है, अचर राशि c है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ac। बताया हमने, अगर संख्यात्मक रूप होगी 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, इस प्रकार रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारा परिणाम निकलेगा उसको हमें 2 पदों में विभाजित करना है। कितने पदों में तोड़ना बेटा? 2 पदों में तोड़ना है। और उसमें बेटा जोड़ने पर या घटाने पर, किसमें? जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारे पास क्या आ जाए? x का गुणांक आ जाए, अर्थात क्या आ जाए? x का गुणांक कौन आ जाए? b आ जाए। अब देखिए, अगर यही चीज बेटा क्रम में व्यवस्थित ना होता तो हमारा सब गड़बड़ हो जाता। अगर बाई चांस ये bx आगे लिखा होता, ax स्क्वायर बीच में लिखा होता, c यहाँ लिखा होता, तो अगर हम b का गुणा c में करते, a के बराबर करते, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको ये हमने बता दिए, इन नियमों का अगर पालन करेंगे तो कभी आपका ये गलत ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहां पर फिर आप जब इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं तो प्राप्त 4 पद, आपके पास 4 पद मिलेंगे। अभी एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देंगे। प्राप्त 4 पद में या तो क्या होंगे? चारों पद, मतलब सभी क्या होंगे? धन के होंगे, या फिर सभी क्या होंगे? माइनस के होंगे, या फिर बेटा कोई 2 प्लस के और कोई 2 क्या होंगे? माइनस के होंगे। बात को समझना, जो ये 4 पद मिलते हैं बेटा, चारों पद या तो प्लस के ही होंगे, या फिर चारों पद माइनस के ही होंगे, या फिर कोई 2 प्लस के होंगे, कोई 2 माइनस। मतलब पूरे 4 पदों में जरूरी नहीं कि पास ही पास प्लस के हों, पास ही पास, मतलब कहीं पर भी होंगे, लेकिन 2 प्लस के होंगे, 2 माइनस के होंगे। अगर ऐसा होता है तो हमारा यहां तक सवाल सही है। फिर उसके बाद आप क्या कर लेते हैं? नेक्स्ट स्टेप में आप 2-2 पदों में कॉमन ले लेते हैं। 2-2 पदों में आप क्या करते हैं? कॉमन या ओबेनिस्ट छांट लेते हैं, या ओबेनिस्ट निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और कॉमन लेने के बाद जो आपका कॉमन आता है वो कैसा होना चाहिए? एक जैसा होगा, तभी तो कॉमन आएगा। इतनी प्रोसेस करेंगे उसके बाद हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। जैसे अगर हम बाई एग्जाम्पल बात करते हैं, हमने ले रखा बेटा एक्स स्क्वायर, जो बहुपद px बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6। एक क्वेश्चन को बेटा आप अच्छे से समझ लीजिए, कभी भूलेंगे ही नहीं आप, ये समझ लीजिए। आपको मैथ से डरना नहीं है, मैथ को समझना है क्या। जब एक क्वेश्चन को आप क्लियर कर लेंगे तो उससे जैसे हजारों क्वेश्चन खुद आप बनाएंगे। किताब से देखने की जरूरत नहीं, आप खुद बनाने लगेंगे। फिर चाहे वो मनोहर्रे हो, चाहे बालाजी हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, कोई भी हो, XYZ, सभी आपको बनेंगी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न से, जो एनसीईआरटी की सरकारी बुक है उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप हर बुक से लगाइए। कहीं कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो अपना हमारे जो ग्रुप बना ग्रुप में बताइए, आपको क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए बेटा, जैसे हमारे पास जो बहुपद दिया गया है px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले कॉमन देखिए, क्या इसमें कोई कॉमन है? इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। हाँ, यदि क्वेश्चन हम इसको चेंज कर देते, क्वेश्चन कैसा बना देते? अगर यहाँ हम कर देते 2x स्क्वायर, इधर पे हम बेटा 5 की जगह क्या कर देते? 10x, और 6 की जगह 12 कर देते। तो सबसे पहले टारगेट था तो हम कॉमन देख लेते, तो कॉमन आ जाता 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये नॉर्मल सवाल हो गया जो अभी पीछे हमारा लिखा था। हमने एक स्टेप बढ़ा के बता दिया कि अगर कुछ कॉमन मिलता है तो सबसे पहले कॉमन देखना है। जरूरी नहीं कि सभी में कॉमन मिलेगा, अगर मिलता है तो लेना, वरना नहीं लेना है। इसके बाद बेटा जो हमारे पास ये 3 पद होते हैं, 2 तो बाहर चलता ही रहेगा। इसका क्रम चेक करते हैं। दूसरे नंबर में क्या होता है बेटा? क्रम की जांच करते हैं। अब क्रम की जांच कैसे? पहले x का 2 घात वाला लिया, फिर x का 1 घात वाला लिया, फिर अचर राशि। यहां देखा हमारा क्रम बिल्कुल सही लिखा है तो हम सही लिख लेंगे। अगर यही चीज क्रम चेंज लिखा होता, पहले x वाला होता, फिर 2 वाला होता, फिर अचर राशि होती, तो हम उसको व्यवस्थित करके लिख लेते, इस क्रम में लिख लेते हैं।
दो कंडीशन क्लियर हो गई। पहली कंडीशन बेटा क्रम चेक कॉमन देखते हैं, दूसरे नंबर में क्रम चेक कर लेते हैं। फिर अगला कंडीशन हमने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका गुणा किसके साथ करना, अचर राशि के साथ। अब रफ काम शुरू हो जाता है थोड़ा बेटा रफ काम देखो यहाँ पर कैसा रहेगा। रफ काम आप करते हैं कि आपने एक्स स्क्वायर का गुणांक लिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब अचर राशि, सीधे सीधे कह सकते हैं ए का गुणा सी में। ए कौन है, जो सबसे आगे हो, सी कौन है, जो सबसे पीछे हो। तो अगर यहाँ देखिए तो सबसे आगे इनकी बात कर रहे थे, तो सबसे आगे कुछ तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा नहीं है, और जब बेटा कुछ नहीं लिखा होता तो एक माना जाता है। एक ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो जब कुछ नहीं है तो कितना माना जाएगा, एक। तो आपने बेटा क्या किया, एक का गुणा 6 में कर दिया, बराबर कितना आ गया, 6 हो गया। अब जब ये 6 हो जाता है तो अब 6 के बाद जो रिजल्ट निकला, परिणाम निकल आया, उसको कितने पदों में तोड़ना है, 2 पदों में। और 2 पदों में तोड़ने के बाद ऐसा व्यवस्थित करना है कि बीच की संख्या अर्थात x का गुणांक आ जाए, इसके बराबर आ जाए। अर्थात ये हमारे पास जो 6 है तो 6 को ऐसा तोड़िए कि जिसमें क्या आ जाए, 5 आ जाए। अब देखो 5 दो प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप इसको 6 गुणे 1 करेंगे तब आपका 6 होता है, और अगर हम 6 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना होता है, 5। अच्छा, ये भी हमारा काम का बन रहा है क्योंकि बीच की संख्या कितनी हो रही है, 5 हो रही है। लेकिन अगर हम 6 को ऐसा लिख देते हैं, 6 बराबर कितना, या 6 को आपने लिख दिया 3 गुणे 2 बराबर 6 होता है। अगर 3 और 2 को जोड़ते हैं तब भी कितना होता है, 5। तो ये भी हमारा सही हो रहा। अब हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पहला सही है कि दूसरा सही है। अब कंफ्यूज वाली बात हो गई बेटा, ये भी 5 आ रहा है, बीच की संख्या आ रही है, और ये सॉरी यहाँ गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर 6 लिखना चाहिए था, सॉरी यहाँ 6 होना चाहिए था। अगर 6 में से 1 घटाते हैं तब 5 आ रहा, 3 और 2 जोड़े तब 5 आ रहा। अब आप कहेंगे सर ये सही है कि ये सही है, अभी आप खुद क्लियर कर लेंगे। पहले हम रॉन्ग वाला लेकर चलते हैं, हम इसको लेकर चलते हैं जो कि हमारा गलत है, हमें पता, लेकिन अभी आपको पता नहीं है। जो बच्चे कर चुके हैं उन्हें पता है। तो क्या करेंगे, अगर हम बेटा इसको व्यवस्थित करते हैं तो 2 तो हमारा था ही बाहर, हमने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर। अगर इस 5 को आपने लिखा 6 - 1 तो आपने 6 - 1 कर दिया, x कर दिया प्लस के 6। तो क्या होगा, इधर से आप जब 2 लिखे हुए हैं एक्स स्क्वायर, आपने प्लस का मल्टीप्लाई 6 के साथ में किया तो 6 और पीछे से x रहेगा तो 6x हो जाएगा। प्लस का मल्टीप्लाई -1 के साथ में किया तो -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या 1x लिखने की जरूरत है, नहीं है, तो 1 को हम हटा भी सकते हैं। प्लस 6 आ गया। अब देखो यहाँ गलती क्या पता चल जाएगा, क्योंकि हमने आपको एक ये अगला स्टेप बताया था कि जो 4 पद प्राप्त होंगे, प्राप्त पद हैं, उन पदों में से सभी क्या होंगे, प्लस के होंगे, और सभी क्या होंगे, माइनस के होंगे, या 2 प्लस के होंगे या फिर 2 माइनस के होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि 1 2 3 प्लस के हो रहे, मात्र 1 क्या हो गया, माइनस को हो गया। तो आपकी गलती यही समझ में आ गई हमें कि बेटा ये गलत है, क्योंकि हमारे पास रूल हमने बता रखा है कि 4 में से सभी प्लस के होना चाहिए या फिर 2 सभी माइनस के होना चाहिए, ये 2 प्लस के 2 माइनस में, यहाँ तो माइनस का 1 ही आ रहा। देखो और भी पता कर लो ना, क्यों, क्योंकि अगर हम इसके आगे और भी हल करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अगर आपने बेटा इन दोनों में कॉमन ले लिए, चलिए कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 6, कॉमन जानते हैं ना, x में 2 घात था, x गया तो x बचेगा, और यहाँ से x चला गया तो 6 बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस जब मिल जाता है तो माइनस, और जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो कितना मिलता है, 1। अगर आप -1 कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का x बन जाएगा, और जो प्लस का 6 है वो कहेगा बन जाएगा माइनस का। अब देखिए ये चीज़ ना ये चीज़ तो अलग अलग है ना, ये चीज़ ना ये चीज़ अलग अलग है, तो कहाँ हमारा इसके आगे सवाल लगेगा, क्योंकि हमने बताया था 2-2 पदों में उभयनिष्ठ लेते हैं। अब 2-2 पदों में उभयनिष्ठ लेते हैं, इसका लेने के बाद जो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर पद आए हैं ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। जब बराबर होंगे तभी तो बाहर निकालेंगे, और जब ये बराबर ही नहीं हो रहे तो इसका मतलब यहाँ से हमारा सवाल रॉन्ग हो गया, नहीं तो हमने पहचान यहाँ पर ही कर दी थी। तो आपको समझ में आया बेटा कि 6 - 1 नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 3 + 2 ही लिखेंगे। तो चलिए अब इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो अब बेटा यहाँ से हम चेंज कर दे रहे हैं इसको, और ये जो हमारे पास लिखा हुआ था जिसको हमने 6 - 1 किया था, इसको 6 - 1 ना करके आप इसको क्या लिखेंगे, 3 + 2, क्योंकि 3 + 2 करेंगे तो वो 5 का ही चेंज फॉर्म हो गया। अब आप इसमें 2-2 पदों के लिए पहले विभाजित कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 रहेगा, पीछे से x का गुणा कर दिया, प्लस का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो प्लस का 2 और x हो जाएगा, ये रहेगा +6।
अब बेटा 4 पद होंगे। अब यहाँ चेक करिए, चारों प्लस के हैं, हमने रूल बताया था चारों प्लस के होना चाहिए, ये सही हो रहा है। अब आगे आपने 2 पदों में कॉमन ले लिया, इन 2 पदों में कॉमन लिया, इन 2 पदों में कॉमन लिया, तो आपने यहाँ देखा कितना कॉमन आ रहा है बेटा, x। x में कितनी घातें हैं 2, अकेला x चला गया तो अभी एक x बचेगा, प्लस x चला गया कॉमन में तो कौन बचेगा 3, प्लस इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ 2 है और यहाँ पर 6 है, तो कितना कॉमन हो जाएगा 2। कॉमन समझ रहे हैं ना बेटा, 2 से 2 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 को 6 को डिवाइड किया जाए, 2 3 जा 6, 2 3 6, यहाँ से बेटा 2 चला गया तो कौन बचेगा x, प्लस 2 का भाग अगर 6 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा 3 बार। ओके, अब इसके बाद ये जो कॉमन आते हैं बेटा, ये कॉमन एक जैसे होना चाहिए, देखो बिल्कुल सही है, ये कॉमन एक जैसे हैं। अब यहाँ से भी पता चलेगा कि यहाँ तक हमारा सवाल सही लग रहा था। अब आपने क्या किया, x + 3 यहाँ पर भी है, x + 3 यहाँ पर है, तो आपने पुनः कॉमन ले लिया है x + 3, तो x + 3 इधर से चला गया तो ये x बचा और प्लस ये 2 बचा। तो आप ये बड़ा ब्रैकेट कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर x + 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा x + 2, ये इसका आंसर हो गया, अर्थात इसके गुणनखंड हो गए। तो बेटा इतना क्लियर हुआ होगा आपको, ये हम लोगों ने इसका बेसिक रूल समझे। अब इसके और एक्सरसाइज के सवाल लगाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर, जैसे हम चौथे में आपकी एक्सरसाइज से चौथे का पहला पार्ट ले रहे हैं, जो कि हमें दिया गया है px = x² - 7x प्लस और लिखा हुआ है 12। ऐसा भी है या ऐसा भी इसको लिखे हुए हैं साथ वो लोग, 12x² - 7x + 1, ऐसा लिखे हुए बेटा, ये नहीं लिखा है, ये नहीं है, ये कुछ दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप से, आप खुद सॉल्व करना बेटा, ये लिख गया तो लिख जाने दीजिए, आप लोग करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिखा बेटा 12x² - 7x प्लस का 1। अब आप इसको देखिए, सबसे पहले हमारा नियम क्या था, कॉमन ढूंढना। कॉमन है क्या इसमें, कुछ कॉमन नहीं, यहाँ 12 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, कोई कॉमन नहीं। फिर दूसरी चीज क्या है, क्रम की जांच करिए। क्रम क्या है, पहले 2 घात वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है, फिर 1 घात वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और फिर अचर राशि होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है बेटा, ये क्वेश्चन दूसरा लिख गया, आप इसको अपने आप से करिएगा, ये आपका क्वेश्चन है बुक के हिसाब से। अब इधर से px बराबर इतना दिया गया है। अब हमारा जो रूल था, 2 रूल आपने फॉलो करा दिए, कॉमन देख लिया, क्रम का जांच कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या था, x² का गुणा किसके साथ करना है, अचर राशि के साथ। तो x² का गुणा कौन है बेटा, 12। 12 गुणा किसके साथ में करना है, 1 के साथ। तो आप रफ वर्क करेंगे, यहाँ पर 12 गुणे 1 करेंगे तो 12 हो रहा है। अब देखिए उसको आपको ऐसा तोड़ना है, जो रिजल्ट आता है ऐसा तोड़ना है केवल 2 पद में, ताकि उसकी बीच की संख्या आ जाए, या तो जोड़िए या फिर क्या करिए, घटाइए। अब जैसे आपने इसको लिखा बेटा, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 1 कर सकते हैं, 12 ही होता है। अगर आप 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 बचेगा, जो कि हमारे लिए ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेटा, हमें 11 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 7। अगर 12 में 1 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 13, वो भी नहीं हमारा काम बन पा रहा। मीन्स आप एक स्टेप, ये हम सभी बताते जा रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ 13 हो रहा है, ये हमारे लिए, ये जो स्टेप हमने समझा ये हमारा गलत है। अच्छा, 12 के और क्या फैक्टर कर सकते हैं, अगली कंडीशन देखिए, 12 को आप लिख सकते हैं 6 × 2 करने से 12 होता है। अगर आप यहाँ से 6 और 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से 12 हो रहा है। अगर हम बेटा 6 - 2 कर दे रहे हैं तो 4 रहेगा, जो कि हमारा काम नहीं बना, 7 चाहिए था। अगर हमने 6 + 2 कर दिया तो 8 हो गया, तो ये भी हमारे लिए क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि तो हमें 7 चाहिए बेटा, 7 का टारगेट है, तो ये भी गड़बड़ है। अब क्या कर सकते हैं, और 12 के लिए अगला स्टेप देखिए, आपने किया 3 × 4 या 4 × 3, जो भी लिखना उससे गुणा में कोई अंतर नहीं पड़ता, 12 रहेगा। अगर बेटा हम 4 - 3 कर देंगे तो 1 बचेगा, ये नहीं काम बन रहा। लेकिन इसी में अगर हम 4 + 3 कर दे रहे हैं तो 7 हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा सही है। अर्थात आप उसको जो 4 × 3 12 आया था, आप उसको क्या लिखेंगे, 4 + 3 कर देंगे, तो 4 + 3 करने से क्या हो गया, 7 हो गया। हमने बताया था, रूल समझ लीजिए, सिंपल लगेगा सब कुछ आपको, मैथ कोई हार्ड चीज नहीं होती है। अब यहाँ देखिए बेटा, हमने क्या किया, 12x² तो लिख ही दिए, -7 जो लिखा था, 7 को आपने 4 + 3 किया, तो इधर से रहेगा 4 + 3 x रहेगा +1। नेक्स्ट में अब 12 तो था ही,
ओके। माइनस का मल्टीप्लाई बेटा +4 में करेंगे तो माइनस का 4 रहेगा, लेकिन x का भी तो मल्टीप्लाई है तो x हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई +3 में किया तो माइनस का 3 और x का भी मल्टीप्लाई होगा +1 रहेगा। हमारे पास कितने पद प्राप्त हुए? 4। कितने पद प्राप्त होते हैं? प्राप्त जो पद हैं 4 पद हैं, या यहाँ पर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। प्राप्त 4 पद जो हैं, वो जो 4 पद होंगे वो सभी प्लस के होना चाहिए या फिर सभी माइनस के होना चाहिए, या 2 प्लस के और 2 माइनस के। अगर आप यहाँ देखिए तो हमारे पास 1 माइनस का और 2 माइनस के, तो 2 माइनस के हो गए और ये प्लस का और ये प्लस के, बिल्कुल सही है। अब इनके बाद 2 पदों में आप कॉमन देखिए, इसमें कॉमन ढूंढना है, इसमें कॉमन ढूंढना है। इसमें बेटा 12 लिखा है, इसमें 4 लिखा, तो 4 का भाग 4 में भी चला जाएगा, 12 में भी चला जाएगा, तो 4 ले लिया। x यहाँ 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो हमने x कॉमन ले लिया। 4 का भाग 12 में कर दिया तो 4 3 12, 3 बार चला जाएगा। और x यहाँ पर 2 बार था बेटा, 1x चला गया तो अभी 1x बचेगा। माइनस अभी बेटा 4x था तो 4x तो पूरा ही चला गया, जब कुछ नहीं बचता तो कितना माना जाता है? 1। अब इन दोनों में कॉमन देखना, आगे अगर माइनस आ गया है तो सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो। लेकिन बेटा इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1 है, जब बताया था कुछ कॉमन नहीं होता तो कितना रहता है? 1। लेकिन सिंबल जरूर चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। यहाँ से बेटा माइनस जाएगा तो जो प्लस का 3x बन जाएगा, और जो प्लस का 1 है वो क्या बन जाएगा? माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास रहेगा, ये दोनों कैसे होना चाहिए? एक जैसे, तो ये बन गया 3x - 1 और अगले ब्रैकेट में रहेगा 4x - 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। तो गुणनखंड बेटा आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे, तो आप इनको लगाइएगा। इसके बाद जो भी आपका डाउट हो, हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर। पहला क्वेश्चन तो आपकी बुक का ही आप देखेंगे, बुक नंबर में तीसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, या चौथे नंबर में जैसे चौथा वाला करके दिखाएंगे, 3x² - x और +4। आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो बहुपदी px बराबर आपको दिया गया है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं अपने आप से। क्वेश्चन है रूट वाला है, 3x² - 2√6x और +2। आप इस बहुपद को भी हल करके इसके गुणनखंड बताएंगे। ये आपका बेटा होमवर्क है, और कल आप या इसका आप सॉल्यूशन निकाल के और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कितना आंसर आ रहा है। नहीं बनेगा आप बताइए सर नहीं बना है, तो हम इसका रूट वाला बताएंगे आपको, क्योंकि रूट वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए बेटा वीडियो इतना ही। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, लेकिन समय का सदुपयोग करते रहिए। ये नहीं हो कि बस अब तो क्या पढ़ाई हो नहीं रही है, बैठे रहिए। 9th है, 9th आपका जो बेस होता है, अगर आपका 9th कंप्लीट हो गया तो आपको हाई स्कूल में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो ये हम पढ़ा रहे हैं ना गुणनखंड, ये पूरा हाई स्कूल में आपको मिलने वाला है। अगर 9th को आपने वीक कर लिया, 9th में अच्छे से नहीं पढ़ा, तो हाई स्कूल में बहुत प्रॉब्लम आएगी। बस आप क्वेश्चन में ये सोचिए कि आया कैसे, ये हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम क्या और दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में तर्क वितर्क की शक्ति नहीं आएगी, जब तक आप मैथ सीख ही नहीं सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाने की कोशिश करिए। जब आप टाइप सीख जाएंगे, उसका बेस सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, तो अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।